मैं कमी सर। हाँ आइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, बैठ- थैंक यू सर। तो बताइए कि अभी आप क्या कर रही हैं। अभी मैं आत्मा के थ्रू असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर पोस्ट पे कार्यरत हूँ। सासाराम सासाराम कोचस ब्लॉक। तो आत्मा हाँ। क्या वर्क होता है एटीएम का इसमें? एटीएम का जनरली वर्क होता है एज ए एक्सटेंशन वर्कर। एक्सटेंशन वर्क की तरह काम करना होता है। जो भी सेंटर की तरफ से किसान के लिए योजनाएं होती हैं उनका मतलब गांव में जाके उनका अवेयरनेस उनके बारे में बताना। अ, जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में किसानों को डायरेक्ट संपर्क करना। अवेयरनेस जैसा प्रोग्राम करना, किसान गोष्ठी लगाना, किसान चौपाल लगाना पंचायत लेवल पे जाके। अच्छा अच्छा। तो आप महिला हैं तो आपको तो पंचायतों में जाना, गांव में जाना तो काफी कठिनाई महसूस होती होगी। तो सर ये जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में तो जनरली फील्ड में ही वर्क होता है तो उतना मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होता है। अ, मैं मैनेज कर लेती हूँ। ठीक है, अभी आप एटीएम के पद पर कार्यरत हैं। जी। आप अपने बारे में और इंटरव्यू बोर्ड को और क्या बता सकती हैं जिससे हमें यह जानकारी हो जाए कि आप एक सुटेबल कैंडिडेट हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए और सब डिविजनल के लिए भी है। यस। हाँ, बताइए कि क्या आपके अंदर ऐसी क्या खास योग्यता है, क्या खास क्वालिटी है, उसको पॉइंट में बताइएगा। सबसे पहले तो मैं सर ये बताना चाहूंगी कि ये मेरा एग्रीकल्चर मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने इसे ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और मैं अभी 4 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और अभी जो भी मुझे इसके थ्रू वर्क मिलता है मेरे, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ इस काम को करती हूँ, चाहे वो ठीक है, ओके, आगे। चौपाल करना हो, किसान गोष्ठी करना हो और और जो भी मुझे इस फील्ड से रिलेटेड अदर वर्क मिलता है, जैसे सॉइल हेल्थ के लिए मिट्टी जांच कराना, तो ये सारे वर्क मैं अपनी डेडिकेशन से करती हूँ। और मेरे में कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि किसानों से जाके डायरेक्ट संपर्क करके जो थोड़ा ज्यादा क्यों है, थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए था, ज्यादा जैसे क्यों? ज्यादा कहने का मतलब सर कि ये लोकल भाषा जो होती है मतलब मैं, अच्छी है, हाँ लिविंग स्किल अच्छी अच्छी है। है। हाँ, ये उन किसानों के भाषा में मैं उनसे बात कर सकती हूँ, उनसे उनको उन्हीं के भाषा में मैं समझा सकती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मान लिया जाए कि आप बीईओ बन जाती हैं और आप चूंकि एटीएम में काम कर चुकी हैं, तो आपका तो अनुभव है, बहुत अच्छा काम कर लेंगी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, करते भी होंगे, हल्ला हंगामा भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, आरोप भी लगाते हैं, आपके ऑफिस में आकर के हो सकता है कि हंगामा भी कर सकते हैं, है ना? तो अगर कुछ किसान ऐसे आ गए, अचानक आ गए, चार पांच, जैसे भैया बैठी हैं कोई आ गए, तो ऐसी स्थिति में आप जान रहे हैं कि कौन कौन आदमी है, क्योंकि बहुत दिन से काम करें, परिचय भी आपका है, जान पहचान है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा इनिशियली, फर्स्ट क्या करेंगे? सर इनिशियली जो होगा कि उनके मतलब पोलाइटली उनको मतलब समझाने की मैं कोशिश करूंगी, उनका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूंगी, आखिर उनको किस बात की दिक्कत है। कुछ तो मतलब दिक्कत होगा तभी वो ऐसा मतलब बिहेव करेंगे, कर रहे हैं, तो उस बात को मैं जानने का कोशिश करूंगी कि उनको क्या एक्चुअली में दिक्कत है, वो कोई भी स्कीम को जान नहीं पा रहे हैं, उनको क्या स्कीम को योजनाओं को लाभ लेने में दिक्कत आ रहा है, ये मैं पहले जानने की कोशिश करूंगी और फिर उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में आप जानती हैं? जानती हैं? यस। क्या है? क्रॉप इंटेंसिटी जैसे सर इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस एरिया डिवाइडेड बाय नेट एरिया शोन इनटू 100। ठीक है, ग्रॉस सोन एरिया बाई ग्रॉस नेट सोन सोन एरिया। एरिया इंटू 100। ठीक है, वो राइट। तो ये जो क्रॉप इंटेंसिटी होती है, ये परसेंटेज में अगर आपसे पूछे
है ना? तो क्या ये 100 से ज्यादा ही होगा हमेशा या कम भी हो सकता है? सर डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्लाइमेट कैसा है, ये कम भी हो सकता है। अगर इनकेस ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, इस सिचुएशन में कम हो सकता है। ठीक है, सोच के बताइए, घबराना नहीं है, हम आराम से बता सकते हैं। और मुझे जब आपको याद है तो अप्लाई कर सर इंटेंसिटी। रिकॉल नहीं कर पा रहे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से मेथोडोलॉजी यूज करेंगे? इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए सर जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जनरली यूज करते हैं। जैसे कि एक साल में हम 2 से 3 क्रॉप ले सकते हैं। जनरली 2 क्रॉप लेते हैं, अगर 3-4 क्रॉप लेंगे तो क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ सकता है। मतलब हर चीज को 2-4 क्रॉप हम लेंगे हाँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा कुछ तो करना पड़ेगा। यस। वो क्या करेंगे? इसके मेथड लिए क्या क्या अपनाएंगे, क्या क्या इनपुट डालेंगे, इसके बारे में बताइए। सर इनपुट में जैसे कि हम सीड लेंगे तो अर्ली वैरायटी वाला लेंगे, जो अर्ली मैच्योर हो जाए कम दिन में, ताकि साल भर में हम 3 से 4 क्रॉप ले सकते हैं। जी, कोऑपरेटिव फार्मिंग में पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? केवल पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताना। कोऑपरेटिव फार्मिंग में जनरली किसान का ग्रुप होता है सर, किसान का ग्रुप होता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे कि बड़ी कंपनी एक एक गांव से किसान के साथ कांटेक्ट करती है। तो आपने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रासरूट लेवल पे बहुत काम नहीं किया है। यस। और जैसा कि आपने बोला कि किसान गोष्ठी चाहे अन्य चीज का तो बहुत से आपने समस्या किसान का देखा भी होगा। यस। अब बताइए कि बिहार के किसानों के समझ जो सामाजिक समस्या जो है वो किस किस रूप में अभी भी विद्यमान है उनके समक्ष? सामाजिक बेसिस पे जैसे कि सर अभी भी पॉवर्टी थोड़ा ज़्यादा है। और जो भी एग्रीकल्चर की, मैं अपने क्षेत्र से मतलब बात कर रही हूँ कि एग्रीकल्चर की जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो जनरली प्रोग्रेसिव फार्मर ही अवेल कर पाते हैं। और जो जो पुअर टाइप के किसान है उनको जल्दी अवेल नहीं हो पाता है जो भी स्कीम होती है। और थोड़ा सा क्या कारण है जल्दी अवेयर नहीं हो पाते हैं? वो जैसे कि सर हम लोग जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, किसान गोष्ठी, किसान चौपाल, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी उनकी भागीदारी अगर बढ़ सके और बढ़ाने का तो प्रयास होना चाहिए। तो आप किस स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी भागीदारी बढ़ सके? सर एक तो होम टू होम मतलब कांटेक्ट करना होता है, एक ग्रुप टू ग्रुप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली इस टाइप के किसान को कांटेक्ट करने के लिए उनके गांव में जाना पड़ता है मान लीजिए डायरेक्टली। अगर आप वीडियो ग्रुप में अगर सिलेक्ट हो जाती हैं आप तो संभव नहीं होगा डोर टू डोर जाना आपको। तो उस स्थिति में आप कौन सा मैंने होलिस्टिक व्यू अपनाइएगा जिससे किसानों को बहुत माने व्यापक स्तर के लाभ पहुंचा सके? सर जैसे कि पंचायत लेवल पे रोटेशनल वाइज प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि एक सीजन में इस पंचायत में हुआ तो उस पंचायत के सारे किसान को इनवाइट किया जाता है। एलसीडी के माध्यम से जो यंत्र दिया जाता है सरकार के थ्रू कि ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है इस दिन को, इसके थ्रू मतलब उनको बताया जाता है कि इनवाइट कैसे करती है? वैसे सर सरकार ये योजनाएं जैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू एलसीडी चला के गांव गांव किसानों को किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट बनाने के लिए, पार्टिसिपेट करवाने के लिए तो इनवाइट करती हैं, बता रही हैं। तो इनविटेशन आप देती कैसे हैं, कैसे उनको सूचना प्रदान करती हैं? जैसे कि सर जनप्रतिनिधि हैं उनसे डायरेक्ट हम लोग कांटेक्ट करते हैं, डीडीसी हैं ये लोग हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। आप किस पंचायत किस प्रखंड में कार्य करते हैं? कोचेस सासार के अंडर में आते हैं। कोचस प्रखंड में कितनी पंचायत? 15। और अभी वहाँ डीन कौन है आपके जिले के? श्री नवीन कुमार। आप जो भी काम कर रहे हैं इसमें काम करने के बाद आपको क्या लगता है सरकार की जो योजनाएं किसानों के लिए चल रही है तो क्या वो पर्याप्त है उनके
किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो रही है या कृषि का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या सभी योजनाएं ठीक ठाक चल रही है या कुछ उसमें आपको लगता है कुछ कमी है? सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि 100% ठीक चल रही है, पर धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव हो रहा है उनकी आप कंडीशन। ग्रासरूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है किन योजनाओं के बारे में आप कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट का कुछ सजेशन अगर दे सकते सर इम्प्रूवमेंट मतलब सर डायरेक्ट मतलब सारे किसान को मतलब जोड़ने के लिए कांटेक्ट करना पड़ता है। बीएओ बनाया जाता है किसी ब्लॉक में और आपके ब्लॉक में कुछ डियर का क्षेत्र होता है ना? डियर क्षेत्र क्या होता है पहले ये बताइए। सर रिवर के रेंडरिंग के कारण जो एरिया डेवलप होता है उसको दियारा लैंड बोलते मान हैं। लीजिए आपके प्रखंड में जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है बहुत बड़ा डियर का क्षेत्र पड़ता है और वहाँ के किसान आपके आके आपसे सलाह मांग रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं कि उनकी आय बहुत कम है, उनको काफी परेशानी होती है, तो किन फसलों की वो खेती करने की आप उनको सलाह देंगे उस क्षेत्र में? सर दियारा लैंड में जनरली हम लोग तो ये कुकुरबिटेशी वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्या क्या बोले? स्पेसिफिक जैसे पल्सेस में हो सकता है, ऑलसीड में हो सकता है, रबी क्रॉप में। पल्सेस में क्या कैसे होगा वहाँ पे? पल्सेस में सर जैसे कि मसूर और ये सब लगाने के लिए बोल सकते हैं, रबी किस क्रॉप। किस सीजन में कब वो लगाएं? रबी में जनरली लगाने के लिए बोलते हैं। हम और ये कुकुरबिटेसी जेड जेड सीजन में बोलेंगे। प्रोडक्शन अच्छा होगा वहाँ उसमें डियर सर वाले क्षेत्र में? कुकुरबिटेसी का जनरली जो वेजिटेबल क्रॉप होता है इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। अच्छा अभी बताइए कि पहले हम लोग पंजाब हरियाणा में सुनते थे पराली बर्निंग के बारे में, यस अभी हम लोग कहीं कहीं जाते रहते हैं तो बिहार में भी देखते हैं हर जगह ये है ना पराली जलाने की घटनाएं हैं, देखी जाती हैं। यस। तो एज ए ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर या सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में आप किस प्रकार से इसको कंट्रोल करने में भूमिका निभाएंगे या क्या क्या आपका स्टेप होगा? पहले तो सर ये क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि इससे क्या हानि है और इसको मतलब ये क्या क्या हानि है, उनको सॉइल के लिए क्या क्या हानि है, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हानि है। एक पॉइंट हो गया, हाँ ये अवेयर करेंगे, अवेयर करें, जागरूक करेंगे। सेकंड फिर उनको मतलब ऑप्शन बताएंगे कि इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जनरली सर ये धान के सीजन में ज्यादा होता है तो उस टाइम गेहूं लगाने के लिए ये बंड होता है पुआल को, तो उसके लिए हैप्पी सीडर वगैरह, जीरो टीलेस, ये सब के बारे में, जीरो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे सर कि आप इसके थ्रू सीड इसके सोइंग बाद भी कीजिए। बर्निंग हो रहा है तब क्या करेंगे? सर अगर इसके बाद भी बर्निंग हो रहा है तो इसका और एक अल्टरनेटिव जो भी होगा बताया जाएगा कि आप जो जला रहे हैं कोई उसको एक्शन हम वगैरह, खाद बना कोई एक्शन? एक्शन जैसे कि सर जैसे प्रशासन की तरफ से एक्शन लेने के लिए बोला जाता है कि एफआईआर वगैरह उनका रजिस्ट्रेशन जो होता है किसान रजिस्ट्रेशन ब्लॉक करने के लिए बोला जाता है, ये कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनाए हैं, पता है अभी सेक्रेटरी कौन है? श्री संजय कुमार अग्रवाल। अगर आपको बनाया जाता है सेक्रेटरी, माननीय मंत्री महोदय आपसे विचार विमर्श करते हैं कि एग्रीकल्चर बजट हमें बनाना है, तो बजट में किस चीज पर फोकस करना है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में, अगर इस साल का बजट बनाना हो है ना, नेक्स्ट कमिंग ईयर में, उसमें आप सरकार को मतलब माननीय मंत्री महोदय को क्या क्या सुझाव देंगी एज ए सेक्रेटरी? बिहार के बारे में बताइएगा, ऑल ओवर बिहार। सर अगर ये क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के मुद्दा है तो इसके लिए नहीं, पूरा आप एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं है ना, अब आपको पूरे होल बिहार को देखना है ना, कोई ब्लॉक या कोई जिला नहीं। जी सर। हम्म, तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में चैलेंजेस है उसके बारे में बताएंगे कि प्रोडक्शन आखिर कम क्यों हो रहा है और क्लाइमेट को लेके जो भी अभी जो बर्निंग इशू बन रहा है तो उसके लिए न्यू वैरायटी वगैरह रिलीज करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट पे यूनिवर्सिटी पे ध्यान देने के लिए बोलेंगे। और
किसानों के पास जो जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी आसानी से उनको अवेल हो जाए हर पंचायत में, उसके लिए मतलब बात करेंगे। और सर हर ग्रास रूट लेवल पे जाके किसान को डायरेक्ट हर प्रोग्राम इंटर डिपार्टमेंटल कोई ऐसा कोलैबोरेशन के लिए बात आप करेंगी अन्य विभागों के साथ कुछ समन्वय बना के काम करने की? यस सर, कोऑपरेटिव सेक्टर से, जैसे कि एग्रीकल्चर और भी अलाइड सेक्टर हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है और कौन सा पोल्ट्री है। और कोई डिपार्टमेंट हो सकता है दूसरा? सर सॉरी वाटर रिसोर्सेज, हाँ सर, वाटर रिसोर्सेज, ये सब पूरी, मैनर इरिगेशन, हाँ इस पे भी ध्यान। डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है सर? हाँ सर, yes। अच्छा, आपकी हॉबी कुकिंग, किचन गार्डनिंग है ना? कुकिंग तो किचन में होता है, हमको पता है, ये किचन गार्डनिंग कैसे होता है जरा इसको बताइए। सर किचन गार्डनिंग जनरली घर के बाहर या पीछे बैकयार्ड में किया जाता है, जो लगभग 250 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, और इसमें जनरली ड्वार्फ हाइट के प्लांट लिए जाते हैं, एनुअल टाइप के प्लांट लिए जाते हैं, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं। आपने अपने घर में कहाँ पर लगाया हुआ है? सर मेरे घर में आगे थोड़ा सा स्पेस है, वहीं पे मैंने लगाया। आप खुद ही उसको करती हैं कि कोई और कोई दूसरे से करवाती हैं? मैं खुद ही अभी थोड़ा बहुत ध्यान देती हूँ इसमें। ठीक, ओके, आप जा सकती हैं। अच्छा है, आप जो कि काम किए हैं तो बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट करना है ना? जैसे आप बोली थी ना कि थोड़ा हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा ज़्यादा है ना? तो ये सब क्या होता है कि स्लिप ऑफ टंग है, आप बोलना कुछ और चाह रही हैं और वहाँ पर सब क्या आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, क्रॉप इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला एकदम सही बताइए, उसमें टोटल सोन एरिया बनना है, टोटल एरिया नहीं, टोटल सोन सर एरिया, थोड़ा सा क्योंकि ये तो मैथमेटिकल है ना, फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो जैसे टोटल एरिया बोल देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा, ज्योग्राफिकल एरिया हो जाएगा। टोटल सोन एरिया बोलेंगे है ना, डिवाइडेड बाई नेट सोन एरिया, तभी वो आएगा आपका इंटेंसिटी में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी एक तो था ना, हंगामा करेगा किसान, अगर आया 4-5 आदमी आ गया तो जाहिर है कि वो थोड़ा सा एग्रीव्ड है, परेशान है, दुखी है, अगर हंगामा कर रहा है तो एक अधिकारी का काम होता है, तुम भी सुन रही हो ना, तुम भी सुन रहा है, अधिकारी का काम होता है तो डिप्लोमेटिक बन करके काम करना, कहीं पर पावर भी दिखाना होता है, डंडा भी दिखाना होता है, कहीं पे बहुत डिप्लोमेटिक वे में काम करना होता है। आपको सरकार का काम वहाँ पर करना है तो सबसे पहले उनको बैठने के लिए बोलो, विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको बैठने के लिए बोलो, ठीक है ना, बैठने के लिए, क्लियर है? तो जैसे ही वो बैठेगा ना तो नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपसे अच्छे से बात करने लगेगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है। और इंटरव्यू बोर्ड को, मतलब जो आपका हायर अथॉरिटी है, उसको ये बात पता होना चाहिए कि आप कितने स्किलफुल है। जो 10 आदमी 20 आदमी या 50 आदमी अगर हंगामा भी करेगा तो अकेले आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना? एक ऑफिसर की क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें ये बात करना था, तब फिर बात करना रहता। तो आंसर तो दी ही, लेकिन बैठा ही नहीं उसको। 2005 ही हम बोले थे, 50 अगर बोलते तो आप नहीं बैठा सकते, दिक्कत है। हमने कहा था 2-4-5 आदमी आए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अब 100 आदमी आ रहा है बोलेंगे तो फिर बैठने की बात तो होगी नहीं, तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा, उसको एक्शन लेना पड़ेगा, हो सकता है अगर इरिटेटिंग होगा तो, या कुछ है ना गलत करता है तो। एक था और सोशल प्रॉब्लम में शायद पूछे थे ना, कि आपने आंसर दिया था किसान पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो किसानों का कोई भी योजना में भागीदारी नहीं लेना, या कोई फंक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेंट के रूप में नहीं आना, ये अवेयरनेस की कमी है, सोशल इशू नहीं है, ये कल्चरल इशू है, कल्चरल प्रॉब्लम है और साइकोलॉजिकल है, अनअवेयरनेस उसका है। सोशल इशू जैसे आप पॉवर्टी वगैरह बता रही थी, तो उसके बारे में वहाँ पर जाना था, ठीक है ना? जो अभी सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहा है वो चीज़ है। कास्टिज्म हो सकता है, अनटचेबिलिटी की बातें वहाँ पर हो सकती है, ठीक है ना? आपस में कॉपरेशन नहीं, कास्ट के चलते कॉपरेशन नहीं हो सकता, जिससे भी एग्रीकल्चर पीछे छड़ जाता है। भारत में सेनाएं भी ऐसे हार जाती थी कास्टिज्म के चलते,
एग्रीकल्चर में पिछड़ापन रह जाता है ऐसे कास्टिज्म पे चलते, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसे बात कर सकती हैं इसमें आप। और एक क्वेश्चन पूछा गया था तो आपने कहा था ये तो नहीं बता सकते कि, है ना, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो नहीं बता सकते, ऐसा नहीं बोलना है कि ये तो नहीं बता सकते। ये सब बहुत अच्छा है, ये सब हम बता रहे हैं इसलिए कि हमारा काम है आपको बताना कि कहाँ कहाँ कमी है। बाकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कंटिन्यूटी है बोलने में भी है, जानकारी आपकी अच्छी है, ठीक है ना, और अपने फील्ड में काम किया है, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको बेनिफिट यहाँ पर दिलवाएगा, ठीक है ना। और सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहे, सेक्रेटरी या मिनिस्टर के बारे में पूछे थे। इसका काम पूरे स्टेट लेवल पे काम करना होता है, तो आपको थोड़ा सा रुकना है। ऐसे प्रश्न जब आए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मंत्री सेक्रेटरी तो बनाने नहीं जा रहा है ना। सोचने की क्षमता के बारे में जानना चाहता है इंटरव्यू बोर्ड, आप कितना बेहतर सोच सकती हैं। तो आपको ऑल बिहार के बारे में सोचना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। 2-3 पॉइंट पे बात कीजिए, है ना, कि सर जैसा कि सभी लोग जानते हैं बिहार में फ्लड और ड्राउट की समस्या है, तो मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से यह रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री से, है ना, एक बैठक आयोजित करें, या मैं खुद उसमें इनिशिएटिव लूंगी, एक बैठक आयोजित करवाऊंगी। और रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार में, उसकी गति काफ़ी धीमी है, उसको मैं थोड़ा सा रैपिड करवाने के लिए काम करने की कोशिश करूंगी। इतना भी बोलेंगे जैसा ही ना, इंटरव्यू और समझ में आ जाएगा, हाँ बहुत अच्छा आप स्किलफुल काम कर सकते हैं। ये हाई लेवल पे ऐसा ही काम होता है। एक मीटिंग करवा दिया दोनों का, बैठक हो गया, और ये नदियों को जोड़ने के लिए हो गया पास, अगला कैबिनेट में ओके हो जाएगा, दोनों मंत्री बैठ कर बात कर लिए कि मुख्यमंत्री के पास जाएगा, मुख्यमंत्री साइन करेंगे, हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से उस लेवल पे ऐसे काम होता है, ठीक है। अप्लाई पराली बर्निंग की बात जब आ रही है, तो आप एक ऑफिसर के रूप में जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, पहले उसको प्रमोट करेंगे, समझाएंगे, जागरूक करेंगे। अगर नहीं मानता है तो हम दंडित भी कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटा मोटा क्राइम नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग उसको सोचते देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है ना। आप बैठे बैठे, है ना, बैठे बैठे पटना से बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर सकता है कहाँ पर ट्राली जल रहा है, कौन से प्लॉट पे जल रहा है, नहीं देखा जा सकता है। अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं। यहाँ विभाग में जो बैठे हुए लोग हैं यहाँ, वो नहीं देख रहे हैं। तो आपको बताना है सर ये मैकेनिज्म है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, गूगल मैप का या फिर जो खाता खसरा जो मैपिंग है बिहार का जो मैप है, मैप से मैं वहाँ बैठे बैठे पता कर लूँगी कि कौन सा प्लॉट में पराली बर्निंग हो रहा है, और अपने एरिया में अनाउंस करवा दूँगी। अगर वहाँ जलाया जाता है तो उस किसान को मिलने वाली सुविधाओं को, है ना, समाप्त करने के लिए मैं अनुशंसा कर सकती हूँ। अगर बात नहीं मानता तो ये एक्शन हुआ, उसके बाद भी नहीं सुनता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, FIR हो सकती है। ये सब थोड़ा सा ऑफिसर वाला दिखाना पड़ेगा आपको, पहले समझाने वाला, प्रेम से बात करने वाला, एक्शन की तैयारी करने वाला, एक्शन लेने वाला, तब चलता है देश। इन्हें क्या हम उसको दुलार प्यार से करेंगे तो सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र है, इज्जत भी करेंगे सबका, लेकिन अगर गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। ये आपको तैयार रखना है अपने आप को इस तरह से, और इंटरव्यू बोर्ड को बताना है। क्लियर है ना। बस बाकी सब बहुत अच्छा है, जो बताएं इस पर ध्यान देना है।